जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु जी का पावन नाम। प्रेम से बोलो। मंच पे विराजमान सब जीवों का उद्धार करने के लिए आए हुए, सत्संग में बैठे हुए गुरु प्रेमी, सत्संग चर्चा सुनने वाले सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संग लगभग आपने सब सुन लिया। हम किचन में थे पर हम सब सुन रहे थे। तो प्रेमियों, ऐसी बातें, ऐसी चर्चा आपको घर में मिलेंगी क्या? कभी नहीं मिल सकती। लेकिन ऐसी चर्चा कहाँ मिलती है? सत्संग में ही मिलती है। तो गुरु महाराज कहते हैं बच्चों कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। मुझे फुर्सत नहीं कह के ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। तो प्रेमियों, किसी ने एक पाली की, किसी ने दो पाली की, किसी ने एक बार पूरे दिन में सत्संग सुना। और ऐसी आप लोगों का भाग्य है कम से कम पूरे दिन में हर दिन आपको रोज सत्संग मिलता है। ये देखिए पहले कि भगवान की दया, गुरु की देखिए कि कोई उबा हुआ व्यक्ति हो गए, भैया 10 दिन हो गए सत्संग नहीं मिला, लेकिन तानसेन मकबरा जिंदाबाद। वहां तो बरस रहा है तो उसमें गुमटी में बैठ के सत्संग हो जाता और बड़ा आनंद आता। तो प्रेमियों, ये गुरु महाराज की दया है। जिसको कभी हताशा निराशा लगे तो आ जाया करो। और आपको हम बताएं, जो सत्संग तानसेन मकबरा में होता है, आज का सत्संग जो लोग गई थी उनसे पूछो आज कितना आनंद आया। आज जो बातें हुई वो हम कभी आज तक मेरे जबान पे नहीं आई। ऐसी बातें, ऐसी चर्चा, क्योंकि वो जीवन देवी आ गई है। आज वो आई, बहुत रोई फूट फूट के। देखो ऐसे भक्तों को भी तो देखो। ये सोचो इसके आगे हम क्या हैं। किस तरह से बिलक बिलक के रोई। 5000 रुपए सेवा दे के गई है कि दीदी सत्संग मेरा करवा देना। तो प्रेमियों, दुख कि सुख के माथे सिल पड़े, जो प्रभु को नाम बुलाए, और बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए। वो सुख जब आता है तो तुम किसको भूलते हो? केवल परमात्मा। जिस समय आपके घर में किसी की नौकरी लग जाए, बहुत पैसा आ जाए, तो आप किसको भूलते हो? परमात्मा को सबसे पहले, जिसने दिया उसी को बुलाया। लेकिन जब दुख पड़ा तो प्रेमियों पैसा रुपया याद आया, परमात्मा याद आया। तो कहा है कि सुख के माथे सिल पड़े। कुंती ने कहा था कि मैं ऐसे सुख को लात मारती, कि जो अपने परमात्मा को ही भुला दे, ऐसे सुख को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो प्रेमियों, जब दुख आए तो दुख से लड़ने की शक्ति पता है कौन देता है? गुरु देता है, और कोई दे नहीं सकता है। बड़े बड़े दुख आए प्रेमियों पे, लेकिन लड़ने की शक्ति किसने दी? वो टॉनिक कौन ने पिलाई? वो गुरुदेव ने पिलाई। तो प्रेमियों, ऐसे गुरु पे हम बलिहारी जाएं, ऐसे गुरु का हम कितना गुणगान करें। मेरी जबान तो एक है और उनके उपकार अनेक हैं। मैं इस जबान से उनका गुणगान नहीं कर सकती। तो प्रेमियों, हमको जो जीवन मिला है तो जो जीवन बर्बाद नहीं करो। कहते हैं एक बार किसी ने कहा महात्मा जी ने कि जो भगवान का नाम नहीं लेता है वो भी पछताता है, जो लेता है वो भी पछताता है।
तो भक्तों ने कहा, ये कौन सी बात कही, भूल गए क्या कि जो लेता है वो क्यों पछताता है? बोले वो इसलिए पछताता है कि बड़ी देर से आए, कहीं पहले ले लिए होते तो और अच्छा रहता। बताइए किस लिए पछताया? कि कहीं पहले ले लिए होते तो मुझ पे और खजाना इकट्ठा हो जाता। इसलिए जो लेता है वो भी पछताता है और जो नहीं लेता है वो भी पछताता है। तो प्रेमियों, जब जागो जब ही सवेरा। अब गुरु ने हमको जगाया तो हम जग गए। अगर गुरु ना मिलते तो क्या हम लोग जगते? इधर की निंदा, उधर की बुराई, उधर की चुगली, उधर की चपाटी, यही करते। लेकिन हमारी किस्मत के ताले खुल गए। हमारे किस्मत के ताले कौन ने खोले? गुरुदेव ने खोल दिए। कि सतगुर खोली दो बंद के माड़, लगन लागी दर्शन की। सतगुर खोली दो बंद के माड़, लगन लागी दर्शन की। लगन दर्शन की लगी है जिसके जिसके मन में, उसकी लगन जरूर गुरु महाराज पूरी करें। अभी एक व्यक्ति मेरे यहाँ आया था, कह रहा हम अपनी पत्नी से जब सत्संग में जावे की कहते हैं तो क्या कहती है कि हमको तो सत्संग की बस भंडारे की सब्जी बड़ी अच्छी लगती है। कह रहे हम तो बस वहाँ जाते हैं तो मतलब सत्संग की कोई चर्चा नहीं, जीरो। कह रहा भंडारे की सब्जी बड़ी अच्छी लगती है। कह रहा हमने तो अपना मूड पटका, पीटा, मत्था ठोका कि भैया ऐसी अभागी बताओ पहले कि वहां जाके गुरु नाम के मोती लुट रहे हैं तो उसकी तो चर्चा की नहीं, करे भंडारे की सब्जी बड़ी अच्छी है। बताओ ऐसे ऐसे लोग। और बहुत लोग क्या कहते हैं, हम तो मेला गए थे। बताओ गुरु दरबार में करी मेला गए थे। उसमें कहा है कि साधो जग दर्शन का मेला। इस मेले में लोग बहुत हैं, कोई गुरु और कोई चेला, साधो जग दर्शन का मेला। ये पता है दर्शन का केवल मेला लगा हुआ है। तुम उस चीज को जहां जैसे आंको। एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक बहेलिया चिड़िया पकड़ रहा था। उसने कहा बहुत अच्छा जंगल है, इसमें तो बहुत चिड़िया पकड़ेंगे, बेचेंगे, प्रॉफिट होगी। तब तक एक चित्रकार पहुंच गया। उसने कहा कितना सुंदर दृश्य है, प्रकृति का कितना सुंदर दृश्य है, अब इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो वायरल होगी तो इस जंगल का नाम हो जाएगा। तब तक एक व्यक्ति और आया, वो साधना करता था। तो उसने कहा ये जंगल बड़ा अच्छा है, बड़ा एकांत है, इसमें हम बैठ के साधना करेंगे तो हमको परमात्मा मिल जाएगा। तो वो बैठ के वहां साधना करने लगा। तो प्रेमियों, जब उसने साधना की तो उसको परमात्मा मिला कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसकी भावना क्या बोली कि चिड़िया पकड़ के ले जाएंगे, धंधा करेंगे। उसने कहा चित्र बनाएंगे और उसने कहा साधना करेंगे। तो बताइए किसकी सोच सबसे अच्छी निकली? साधना वाले की। आप लोग बहुत होशियार हो गए। साधना वाले की सोच कितनी अच्छी निकली। इसीलिए जब सत्संग में आओ तो अपना लक्ष्य, अपना निशाना अर्जुन की तरह रखो कि हमको केवल और केवल गुरुदेव से मतलब है, किसी और से मतलब नहीं है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये जीवन हमारा बीता जा रहा है कि लुटी गए गुरु ज्ञान के मोती, लुटी गए गुरु ज्ञान के मोती। कोई कोई सखियां भरी भरी लाई, कोई कोई सखियां भरी भरी लाई। कोई रह गई घर सोती, कोई रह गई घर सोती। लुटी गए गुरु ज्ञान के मोती, लुटी गए गुरु ज्ञान के। तो ये गुरु ज्ञान के मोती है। तो भैया जो आएगा वो लूट लेगा और जो नहीं आएगा उसको क्या गुरुदेव घर देने जाएंगे? घर में नहीं जाएंगे। जब सत्संग में आओगे तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। तो प्रेमियों, रोज सत्संग में आते हो। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग रोज सब लोग भोजन बनाते होगे तो भोग लगाते होगे,
सब लोग लगाते होंगे जिसकी जैसी व्यवस्था है। जो जिसको मानते हैं कहते हैं भैया भोग लगाएंगे, क्योंकि जिसने दिया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि बिना भोग के हम ना खाएं। यही कहते ना, ठाकुर जी को भोग लगा दो, भगवान को भोग लगा दो, गुरु को भोग लगा दो, यही तो कहते हैं भाई। जिसकी जिसमें आस्था है उसको लगाता है। तो प्रेमियों जी बताओ, उस भोग में क्या लगाते हो? अंडा का भोग, शराब का भोग, मांस का भोग लगाते हो कभी? कोई लगाता होगा भाई, जो खाते होंगे वो लगाते होंगे, लेकिन भगवान तो उसको मंजूरी नहीं कर रहा है। तो उस भोग को जो कहते हैं कि जो भोग को तुम भोग लगा नहीं सकते हो, उसको तुमको अपने खाने में भी शामिल नहीं करना चाहिए। उस चीज को अपने खाने में भी शामिल नहीं करना चाहिए जिस चीज को तुम मतलब भोग नहीं लगा सकते हो, भगवान से डर रहे हो, उस चीज को कभी अपने खाने में शामिल नहीं करना चाहिए। तो प्रेमियों, ये तो एक मिसाल दी गई, लेकिन अंडा मांस शराब का कोई भोग नहीं लगाता है। भैरव बाबा कहते शराब पीते, कोई ने देखी होगी, कोई ने देखी होगी कि भैरव बाबा शराब पीते। तो भैया वो भैरव बाबा पे लोग शराब चढ़ाने लगे। हम कहते गारंटी से कह रहे हैं, कोई भी देवी देवता अंडा मांस शराब बिल्कुल नहीं पी सकता। लोड़ी काल का कोई भगवान नहीं है, ये ध्यान रखना। वो कोई मैया वैया बना दी गई है, हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान की श्रेणी में नहीं है। तो प्रेमियों बताइए, जो गंदगी को लेके जा रहा पूजा करने, उसकी पूजा परमात्मा स्वीकार करेगा? कभी नहीं स्वीकार कर सकता है। इसलिए इन चीजों की कभी कोई कहे भी कि हम बलि चढ़ा दो तो तुम्हारे घर में समृद्धि आ जाएगी, तो कह देना कि पिछले जन्मों का तो आज भुगत रहे हैं, अब हम दूसरों की बलि और चढ़ाने जाएं तो वो कर्म और इकट्ठा कर लें। एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, एक राजा के कोई औलाद नहीं थी, तो वहां के तमाम पंडित बुलाए गए। कहने लगे ऐसा कुछ करो, राजा आदमी पूरे उसको राज्य को चलाने वाला, उसके औलाद नहीं है, इतना धन माल खजाना सब भरा है। तो बोले क्या किया जाए? बोले किसी की बलि दे दो तो तुम्हारे घर में बच्चा हो जाएगा। अब राजा के भी मन में लालच आ गया कि किसी को पकड़ के दे देंगे, राजा तो हम ही हैं। पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो अपने बच्चे की बलि देगा उसको राजा आधा राज्य दे देगा। अब भैया पूरे गांव में यही चर्चा होने लगी। एक कोई व्यक्ति था, किसी जाति का होगा, तो उसने कहा हमारे 4 लड़का हैं, एक लड़का मेरा बड़ा निकम्मा है। तो बोले कमाता तो है नहीं, पर दिन भर बैठा रहता, भजन करता रहता भगवान का। बोले भजन से क्या होता है, कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? तो बोले जे बड़ा निकम्मा है, तो हम राजा से कह दे रहे हैं कि हम इसी की बलि दे देंगे। देखो सुनो, इस बहुत अच्छी तरह सुनना इस कहानी को। तो भैया उसको पकड़ के वहां के राजा के सैनिक ले आए। वो आ गया, सोचा मेरा दुनिया में जब मेरे माता पिता नहीं है तो मेरा कोई और क्या हो सकता है, मेरा भगवान है, तो मैं मर भी जाऊंगा तब भी मैं भगवान की याद करके ही मरूंगा। अब प्रेमियों क्या हुआ, उसको लाया गया। अब सुबह के टाइम पर उसको नहला के धुला के अब उसकी बलि देना था। अब उसको नहलाया धुलाया गया तो उससे पूछा गया तुम्हारी इच्छा किसी से मिलने की है क्या? उसने कहा किसी से नहीं, किसी से नहीं। मैंने सारे संबंध जिस दिन सुना था कि मेरी बलि दी जाएगी उसी दिन मैंने तोड़ दिए। बोले कोई इच्छा नहीं, बोले बस एक इच्छा है, एक डलिया मिट्टी चाहिए। राजा ने कहा मिट्टी काहे को मांग रहा? अब भैया मिट्टी आई एक डलिया, तो उसने मिट्टी की डलिया की 4 डेला वैसे गोल गोल वो गोला बना के रख दिया। अब उसने गोला बनाए तो उसने एक डंडा लिया तो पहला गोला फोड़ दिया, फिर दूसरा फोड़ दिया, फिर तीसरा फोड़ दिया, चौथा नहीं फोड़ा। तो राजा ने देख रहा, राजा कहने लगा जी क्या किया तुमने? पहली बात मिट्टी क्यों मंगवाई, फिर जे गोला बनाए तो फोड़े क्यों? बोले इसलिए बनाए, बताओ, बताना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुम मेरे अंडर में हो, तुमको बताना पड़ेगा।
वो बेचारा डर गया। उसने कहा एक गोला तो हमने अपने माता पिता के नाम का बनाया, जिसने मुझसे संबंध तोड़ दिया तो मैंने उसका भी गोला तोड़ दिया। बोले दूसरा, बोले ये राजा के नाम का है, जो राजा प्रजा की रक्षा करता है, आज वो अपने बच्चे के लिए मेरी बलि देने जा रहा है तो मैंने राजा का भी वो डेला तोड़ दिया। बोले तीसरा, बोले वो देवी देवता जो कहते हैं कि बलि दो तब हम तुम्हारे घर में बच्चा पैदा करेंगे, तो मैंने देवी देवता का भी डेला तोड़ दिया। बोले चौथा, बोले चौथा मेरे गुरु का है और मैं अपने गुरु का डेला कभी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि गुरु मुझको यहाँ भी मेरी रक्षा कर रहा हूँ, मेरी वहां भी करेगा, इसलिए मैं गुरु को अपने रास्ते से कभी नहीं हटा सकता। बोलिए प्रेम से। तो बताइए प्रेमियों, उसको कितना ज्ञान था। और वो जो कमा रहे थे उनको क्या ज्ञान था? उनको तो पेट का ही ज्ञान था, और उसको तो परमात्मा का ज्ञान था। उसकी तो कितनी बड़ी कीमत थी, लेकिन हीरा की परख जोहरी समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता है। अब प्रेमियों, राजा ने जब सुना तो राजा तो भौचक्का रह गया, बड़ा ज्ञानी लड़का है। राजा ने कहा कोई बलि नहीं दी जाएगी, और जय लड़का मेरे राज्य को चलाएगा, जय आज से मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। बोलिए प्रेमी से। अब प्रेमियों, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली कि मैंने गुरुदेव को नहीं छोड़ा आखिरी दम तक, तो गुरुदेव ने मुझको वो राज दिलवा दिया। बताइए, बिना कुछ किए हमको राज मिल गया। ऐसे प्रेमियों, आप लोग भी निर्मल भाव से गुरुदेव की साधना करो तो आपका ये लोक भी आबाद हो जाएगा और वो लोक भी आबाद हो जाएगा। इतना बड़ा गुरु में पावर और शक्ति है, पूरा पावर हाउस तुम्हारे पास चल के आ गया है। अब कुछ कमी नहीं है कि इससे तार जोड़ दो, उससे जोड़ दो, डायरेक्ट तार परमात्मा से जोड़ दो। तो प्रेमियों, ये छोटे छोटे दृष्टांत हमको परमात्मा की तरफ मोड़ते हैं और परमात्मा से मेरी लगन लगाते हैं। तो प्रेमियों, जिसकी लगन परमात्मा से लग जाती है उसके जीवन में खुशहाली खुशहाली रहती है, वो हमेशा खुश रहता है। और जिसके जीवन में परमात्मा नहीं है, कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। तो जो गुरु नहीं बनाए हो, अभी मास्टर जी ने बताया था नाम के बारे में, उस नाम को आप लोग लेने लगो। जो नए लोग बाहर बैठे हैं कुछ तो पूछ लो, नहीं आता हो शर्माने की कोई बात नहीं है, अपने जीवन के दिन बर्बाद मत करो। तो इसी के साथ वाणी को विराम देंगे। मेरी वाणी से अगर कोई गलत शब्द निकला हो, अपनी बहन बेटी समझ के हमको क्षमा करना।